एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा। सहायक अध्यापकों से बीएलओ ड्यूटी लेने का मामला सुनेगी स्पेशल बेंच। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दी काम बंदी की चेतावनी। विद्यालय परिसर को बना लिया रास्ता। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने 18 पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर लगाई रोक। जानिए इसकी वजह। बेसिक के स्कूलों में हो सकती है सफाई कर्मी सह चौकीदार की तैनाती। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रधान सचिव को पत्र लिखा। कई देशों में कोरोना के B1.1529 के मामले सामने आए। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रधान सचिव को पत्र लिखा। कई देशों में कोरोना के B.1.1529 के मामले सामने आए हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दहशत दुनिया के कुछ देशों में साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि भारत में इस नए वेरिएंट का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। कोरोना का नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में पाया गया है। इसकी वजह से वहां पर कोरोना के मामलों में तेजी भी देखने को मिल रही है। इसके मद्देनज़र ब्रिटेन के बाद अब इजराइल ने भी अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। विभिन्न देशों में इसको लेकर व्याप्त खौफ को देखते हुए ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इसकी जांच करने की बात कही है। ब्रिटेन ने इस वेरिएंट को लेकर पहले भी चेतावनी दी थी। इसमें बोत्सवाना में 32 म्यूटेशन पाए जाने और वैक्सीन का असर इन पर कम होने का जिक्र था। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी इस नए वेरिएंट पर जांच करने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने यहां तक कहा है कि यदि खतरा बढ़ता है तो वो अफ्रीकी देशों पर यात्रा के लिए प्रतिबंध भी लगा सकता है। गौरतलब है कि इस नए वेरिएंट को देखते हुए ब्रिटेन ने अफ्रीका के 6 देशों में उड़ान पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि नए वेरिएंट B1.1529 में स्पाइक प्रोटीन है जो कोरोना वायरस के मूल स्वरूप से अलग है। नए वेरिएंट पर दक्षिण अफ्रीका वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये अधिक संक्रमित है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा कि हम इसको लेकर काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल हैं। यदि मेडिकल एडवाइस को बदलना होगा तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। एक देश के तौर पर यदि सीमाओं को बंद करना पड़ा या लोगों को क्वारंटीन करने की जरूरत हुई तो ऐसा किया जाएगा। गौरतलब है कि ब्रिटेन के पहले ही अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, लेसोथो और एस्वातिनी पर ट्रैवल बैन लग चुका है। यहां से वापस आने वाले नागरिकों को क्वारंटीन करने का ऐलान भी ब्रिटेन कर चुका है। ब्रिटेन के अधिकारियों का कहना है कि इस वेरिएंट से कोरोना वैक्सीन का असर कम हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वो इसको फिलहाल देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए है बड़ा खतरा। बता दें कि कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट इसलिए बेहद खतरनाक है क्योंकि इसका संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता है। इसके अलावा ये वैक्सीन के प्रभाव को भी कम या खत्म कर देता है। साथ ही मूल वायरस से ये काफ़ी अलग है। प्रयागराज परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों से मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं विशेष अपीलों को सुनवाई स्पेशल बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश इसके लिए अलग बेंच गठित करेंगे ताकि इस प्रकरण का न्यायिक समाधान एक साथ हो सके। कमलेश यादव की स्पेशल अपील पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। अपीलार्थी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीएलओ ड्यूटी लगाए जाने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है, जबकि शिवशंकर सिंह व अन्य के केस में 16 अगस्त 2021 के आदेश से एकल पीठ ने बीएलओ ड्यूटी लगाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। अधिवक्ता की ओर से लखनऊ पीठ व इलाहाबाद पीठ में लंबित कई विशेष अपीलों व याचिकाओं का हवाला दिया गया। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
रामानंद पांडे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज करने का निर्णय सही है। लखनऊ, कर्मचारियों की मांगे पूरी न होने से नाराज कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने काम बंदी की चेतावनी दी है। मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्रा और महामंत्री शशि कुमार मिश्रा ने बुधवार को कहा कि 27 नवंबर को सभी जिलों में कर्मचारी शिक्षक मशाल जुलूस निकालेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर सरकार ने बातें न मानी तो 9 दिसंबर को काम बंदी की जाएगी। अध्यक्ष बीपी मिश्रा ने कहा कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए लोगों को सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की जानकारी दी जा रही है। मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो काम बंदी के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। वहीं शशि मिश्रा ने कहा कि वेतन समिति की संस्तुतियों को 3 साल से लागू नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव समिति की एक भी बैठक नहीं हुई। पुरानी पेंशन को बहाल न करने से कर्मचारियों में रोष है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाएगा। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि विभागों में पदोन्नतियों के पद काटे जा रहे हैं। ज़्यादातर बड़े विभागों की नियुक्तियां और पदोन्नतियां लंबित पड़ी हैं। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग से काम चला रहे हैं। बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से आग्रह किया गया है कि वह मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ 27 नवंबर से पहले वार्ता करें, नहीं तो कर्मचारियों की पीड़ा का परिणाम विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उधर इप्सेफ के महासचिव प्रेमचंद ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। विद्यालय परिषद को बना लिया रास्ता, पढ़ाई में व्यवधान के साथ दुर्घटना का अंदेशा। संत कबीर नगर बखिरा प्राथमिक विद्यालय हरदी में गेट नहीं लगा है। इसकी वजह से विद्यालय परिषद से होकर लोगों का आवागमन होता है। अध्यापन कार्य के दौरान भी राहगीर बाइक व साइकिल से विद्यालय परिषद से होकर ही गुजरते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान की मांग की है। प्राथमिक विद्यालय हरदी में कुल 176 बच्चे अध्ययनरत हैं। विद्यालय में बाउंड्री वाल व गेट नहीं लगा हुआ है। इसकी वजह से विद्यालय के पीछे से होकर दर्जनों गांवों के लोगों का आवागमन विद्यालय परिषद से होता है। तमाम साइकिल व मोटरसाइकिल सवार लोग भी विद्यालय परिषद से ही होकर गुजरते हैं। हार्न बजाने से पढ़ाई कर रहे बच्चों को दिक्कतें तो होती ही है, साथ में दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। ग्रामीण राजकुमार, दयाशंकर, कमलेश, उमिला, सुमन, देवकुमार ने कहा कि वह लोग विद्यालय से होकर बखिरा सामान की खरीदारी करने के लिए जाते हैं। हरदी नहर से होकर आने में करीब 2 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जबकि विद्यालय के भीतर से होकर आने में मात्र 100 मीटर की दूरी ही चलनी पड़ती है। सहूलियत व समय की बचत की वजह से वे लोग विद्यालय के रास्ते का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने 18 पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर लगाई रोक, जाने इसकी वजह। प्रयागराज उत्तर प्रदेश राजस टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र जुलाई 2021-22 में 18 तरह के पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन विषयों में शिक्षार्थियों का रुझान लगातार घट रहा है। अब शिक्षार्थियों के रुझान के अनुरूप ही इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर लगाई गई रोक हटेगी। कुलपति की ओर से इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया है। नए सत्र में इस पाठ्यक्रम पर भी लगेगी रोक। मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्य परिषद समेत उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रीय केंद्रों प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, आगरा, मेरठ, कानपुर, झांसी, नोएडा, आजमगढ़, गोरखपुर, अयोध्या के अलावा उनसे संबद्ध सभी 1300 अध्ययन केंद्रों पर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के अलावा जागरूकता पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। नए सत्र में कुल 18 पाठ्यक्रमों के साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन में भी प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इन PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर पाबंदी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए सत्र में कुल 18 पाठ्यक्रम में प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। PG डिप्लोमा के तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट शामिल हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पर पाबंदी लगाई। दोस्तों, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम क्या क्या हैं? सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन टैक्सेशन एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन डिसास्टर मैनेजमेंट और सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटैलिटी
एंड होटल मैनेजमेंट में भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति ने यह कहा। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने कहा कि विद्यालय में संचालित 18 तरह के पाठ्यक्रमों में नए सत्र जुलाई 2021-22 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में छात्र छात्राओं में दिलचस्पी काफ़ी कम हो गई है। अगले सत्र में यदि आवेदन आते हैं तो प्रवेश दिया जाएगा। हाथरस, आने वाले दिनों में बेसिक के स्कूलों में सफाई कर्मी सह चौकीदारों की तैनाती हो सकती है। इसे लेकर शासन स्तर से स्कूलों में तैनात समूह घ व अन्य अंशकालिक कर्मचारियों को ब्यौरा मांगा गया है, जिसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सफाई व सुरक्षा के लिए सफाई कर्मचारी कम चौकीदार की व्यवस्था शासन स्तर से किए जाने की पहल शुरू हो गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से एक पत्र जारी हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।